तो आज क्लास 12th में मैथमेटिक्स का दूसरा क्लास है। हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं और पहले क्लास में हम लोग देखे थे कि जो टी रेशियो होते हैं यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनका डोमेन क्या होता है और इनका रेंज क्या होता है, डोमेन और रेंज के बारे में पढ़े थे। ठीक है बच्चों। और जो है हम ये भी देखे थे कि आईटीएफ क्या होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स को ही क्या कहते हैं, आईटीएफ कहते हैं या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। और आज हम लोग इन्हीं आईटीएफ के क्या पढ़ेंगे, डोमेन और रेंज पढ़ेंगे। ठीक है, डोमेन और रेंज पढ़ेंगे। देखिए इसको हम बताए भी थे आपको कि पढ़ना आवश्यकता क्यों हो जाती है, ये डोमेन और रेंज, खास तौर से रेंज के बारे में हमको जानकारी चाहिए आईटीएफ के यानी कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स के लिए। क्यों चाहिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको बताए थे कि जो मुख्य मान होते हैं साइन इनवर्स एक्स का चाहे कॉस इनवर्स एक्स का, इसका मुख्य मान क्या होता है। देखिए आपको कल भी बताए थे कि ये क्या है, एक एंगल है। ये क्या है, एंगल, कोण है। तो जो इसका मुख्य मान होगा वो क्या होगा, वही होगा जो इसके बीच में आए, इसके बीच में, यानी कि -π/2 से लेकर π/2 के बीच में है। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का रेंज यही होगा -π/2 से लेकर π/2 तक। क्योंकि हम ये जानते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 है। यदि हम कहें कि इसका मुख्य मान लिखिए, देखिए बच्चों, तो इसका मुख्य मान बहुत सारे हैं, सॉरी इसका मान यदि लिखने के लिए कह दे तो इसके मान बहुत सारे आएंगे, अनगिनत आएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि साइन इनवर्स और साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 30 अंश लिख सकते हैं। या साइन इनवर्स 1/2 है तो साइन इनवर्स ये जो है 150 अंश का मान भी क्या होता है, 1/2 ही होता है। तो साइन 150 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर 150 अंश हो जाएगा। फिर आपको कल बताए थे कि यदि 1/2 जो है तो सब में आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी यही होगा कि कहीं प्लस होगा तो कहीं माइनस होगा। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा जो है 0 से लेकर 180 अंश तक क्या होता है, प्लस ही आता है। यदि कि साइन 30 अंश का मान 1/2 है तो यहाँ पे 180 से 30 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 150 अंश। तो हमको पता चलेगा कि 150 अंश का मान भी क्या होगा, साइन प्लस 1/2 होगा, लेकिन इसमें क्या होंगे, माइनस होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग आगे और देखें तो ये 1/2, तो साइन इनवर्स यहाँ जब 360 होता है, 360 में जब हम 30 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 390 अंश। तो साइन 390 अंश का भी मान कितना होगा बच्चों, 1/2 ही होगा, तो इसका भी मान 390 अंश हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे अनगिनत है, आगे बढ़ते जाएंगे, एंगल मिलता जाएगा। तो ये बताइए, तो साइन इनवर्स 1/2 का मान 30 अंश भी आ रहा है, इसका मान 150 अंश भी आ रहा है, इसका मान 390 अंश भी आ रहा है, तो बहुत सारे आ रहे हैं, अभी और आगे आएंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, तो क्या ये सभी इसके मान होंगे, तो सभी जो है इसके मान हम नहीं लेंगे। तो हम लोग बस करते क्या है, मुख्य मान को लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज़ को लेते हैं, यानी कि जो इसके बीच में आए -π/2 से π/2 के बीच में आए, कि ओनली साइन इनवर्स एक्स के लिए हम बता रहे हैं। तो यदि हम ये देखें इनमें से, तो मुख्य मान इसका कौन सा हो जाएगा, तो केवल ये होगा, क्योंकि 30 अंश ही है जो -90 और +90 के बीच में आएगा। तो बस यही सही है और ये सब नहीं सही है। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल वैल्यूज़ को ही लिखते थे, यही बता रहे हैं आपको कि साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान क्या होगा, तो इसका मुख्य मान वही होगा कि जब ये साइन इनवर्स एक्स क्या पड़े, अपने रेंज में पड़े, यानी कि -90 और +90 के बीच में आए। चलिए अब हम लोग बारी बारी से सबके लिए देखेंगे, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इन सब के लिए देखेंगे। देखिए पहला कि साइन इनवर्स एक्स के लिए, ये साइन इनवर्स एक्स के लिए, यदि y बराबर साइन इनवर्स एक्स है इसके लिए, तो इसका रेंज हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका रेंज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -π/2 से लेकर क्या है, π/2 तक है। चलिए इसके मुख्य मान के बारे में देखें हम लोग। यदि पहला है कि साइन इनवर्स साइन एक्स है, इसका मान x होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा, x होगा, कल भी हम बताए थे। लेकिन ये x कब होगा, इफ़, यदि x कहाँ बिलोंग करे, ये जो एंगल है कहाँ रहे, जो साइन इनवर्स x का क्या होता है, रेंज होता है, यानी कि इसमें बिलोंग करे।
यानी कि -π/2 से लेकर कहाँ तक, +π/2 तक, तभी हम लोग इसका मान क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी देख सकते हैं आप, ये +π/2 है। और जब हम यहाँ पे 0 अंश होता है, इसके जब ऊपर जाते हैं तो एंगल्स को प्लस में मेजर करते हैं, जब नीचे आते हैं तो एंगल्स को क्या करते हैं, माइनस में मेजर करते हैं। यानी कि जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर -π/2 होगा। तो जो साइन और सेक्स है इन्हीं दोनों में पड़ेगा, साइन और सेक्स। ठीक है, या इसमें, इधर नहीं पड़ेगा, इसी दो में पड़ेगा ये। ठीक है बच्चों, अब हम लोग, ये रहा साइन और सेक्स के लिए। तो अब हम लोग साइन और सेक्स का प्रिंसिपल वैल्यूज को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर, यदि कॉस इनवर्स कॉस एक्स है तो इसका मान x लिखा जाएगा। कब, इफ़, यदि x जो है कहाँ बिलोंग करे, जो कॉस इनवर्स एक्स से क्या होता है, रेंज होता है। तो कॉस इनवर्स एक्स का रेंज देखिए कितना दिया गया है, 0 से लेकर कहाँ तक, पाई तक, 0 से लेकर 180 तक। यानी कि ये बिलोंग करना चाहिए कहाँ से, 0 से लेकर पाई तक, यानी कि इसमें बिलोंग करना चाहिए। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी ये 0 है, यहाँ पर पाई है यानी कि 180 अंश है, तो यहाँ इसमें पढ़ना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इसमें भी और इसमें भी कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स का मान कभी भी जो है इतना नहीं आए, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स क्या है, एंगल है। तो इस एंगल का मान कभी भी इतना नहीं आना चाहिए, जैसे 2π हो गया, चाहे 3π हो गया, क्या होना चाहिए, ये जो आना भी चाहिए तो 0 से लेकर 180 के बीच में ही आना चाहिए। यानी क्या आना चाहिए, 30 अंश आना चाहिए, 60 अंश आना चाहिए, 90 अंश आना चाहिए, 135 अंश आना चाहिए, 180 अंश तक भी आ सकता है, उससे अधिक नहीं आ सकता है इसका मान। ठीक है, तो ये रहा साइन इनवर्स के लिए, ये कॉस इनवर्स के लिए। चलिए अब लोग आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग टेन इनवर्स के लिए देखते हैं कि टेन इनवर्स एक्स का मुख्य मान, देखिए यदि टेन इनवर्स टेन एक्स है तो इसको हम एक्स लिखेंगे। कब लिखेंगे, इफ़ ये एक्स कहाँ वेरीज करे, जो टेन इनवर्स एक्स का रेंज होता है, ध्यान दीजिए टेन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से लेकर कहाँ तक, π/2 तक। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है -∞ से इन्फिनिटी तक होता है। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग लेस आर इक्वल टू लगाए थे, इक्वलिटी का भी निशान लगाए थे, लेकिन यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। इन्फिनिटिव के पास कभी भी इक्वलिटी का चिन्ह नहीं लगता है। ठीक है, इसलिए जब इसको इंटरवल्स के रूप में लिखते हैं, यदि जहाँ भी इन्फिनिटी रहता है तो वहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, ओपन इंटरवल को ही लिखते हैं, क्लोज इंटरवल नहीं लिखते हैं। क्यों, जैसे यहाँ पर क्लोज इंटरवल लिखे हैं, तो क्लोज इंटरवल रहने का मतलब ये होता है कि इसमें -1 और 1 भी शामिल है। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, इसको छोड़कर -∞ +∞ को छोड़कर, या पूरी नंबर लाइन पर हम देख सकते हैं इसको, 0 से लेकर 0 1 आगे कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, इधर कहाँ तक जाएगा, -∞ तक, -1। इस पे ये पूरा रियल नंबर पड़ेगा। तो इसलिए इसको हम क्या लिख दे लिए हैं, आर भी लिख दिए हैं। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर जो है कि x ग्रेटर देन -∞ है, इसलिए यहाँ पर भी इक्वलिटी नहीं लगेगा। इक्वलिटी नहीं लगने का मतलब क्या हुआ कि -π/2 और π/2 के बीच के ही एंगल्स को लेंगे, -π/2 और π/2 के एंगल्स को नहीं लेंगे। अर्थात ये x कहाँ बिलोंग होना चाहिए, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, अर्थात हम लोग इसमें देख सकते हैं कि यदि यहाँ पर हम ये ले लें, सर्किल कर दें यहाँ पर और यहाँ से गोला बना दें, यानी कि इसमें पड़े, यानी कि π/2 और -π/2 को छोड़कर इसके बाद जितने भी एंगल्स आएंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, यानी कि टेन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यूज कहलाएगा, मुख्य मान कहलाएगा। चलिए ये 3 नंबर था। अब 4 नंबर देखते हैं कॉट इनवर्स एक्स के लिए। तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स, ठीक है बच्चों, इसका मान x होगा। कब, इफ़, यदि ये भी क्या हो, ये 0 से पाई के बीच में हो। इफ़ x बिलोंगिंग्स टू ओपन इंटरवल, यानी कि 0 और पाई को कंसिडर नहीं करेंगे, तो 0 और पाई के बीच में हो, बीच में हो, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं, यदि यहाँ पर हम इसको सर्किल कर दें, यहाँ पर 0 अंश दिखा दें, यहाँ पर पाई दिखा दें, तो इसको छोड़कर, देखिए यहाँ पर नहीं, यदि हम यहाँ पर दिखा दें, फिर यहाँ पर दिखा दें, तो इसको छोड़कर, यानी कि 0 अंश को और पाई को छोड़कर जितने भी एंगल्स आएंगे वो कॉट इनवर्स एक्स का क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे,
मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यूज कहलाएंगे कॉट इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का। ध्यान दीजिए कॉस में भी इसी प्रकार था, लेकिन कॉस में हम लोग इस 0 और पाई को भी क्या कर रहे थे, कंसीडर कर रहे थे, लेकिन इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए अब हम लोग सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग जो है सेक इनवर्स के लिए देखते हैं। यदि सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स है तो ये एक्स तभी लिखा जा सकता है जब एक्स कहाँ बिलोंग्स करे, कहाँ करे, ये 0 से लेकर पाई तक, यानी कि 0 से लेकर 180 तक, और इसमें 0 और 180 को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, 0 से लेकर कहाँ तक, पाई तक। लेकिन 0 और 180 के बीच में एक 90 अंश आएगा, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। जबकि जहाँ जो x है इज नॉट इक्वल टू क्या, पाई/2, क्योंकि 0 और 180 के बीच में 90 अंश आएगा, और 90 अंश पे जो है ये क्या होगा, ये x नहीं लिखा जाएगा, यानी कि मुख्य मान उसका नहीं होगा। क्योंकि जो सेक इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 से लेकर पाई तक होता है, बस पाई/2 को छोड़कर, क्योंकि पाई/2 पे जो मान होगा सेक का वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव होता है। आप जानते ही हैं कि सेक पाई/2 बराबर कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। इसलिए पाई/2 पे अपरिभाषित हो जाता है, तो हम लोग जो है पाई/2 क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। पाई/2 को छोड़कर जितने भी एंगल्स आते हैं 0 और 180 के बीच में, वो सभी क्या कहलाएंगे, सेक इनवर्स एक्स के लिए मुख्य मान होंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर भी जैसे ये 0 अंश है, ये 180 अंश यानी कि पाई है, और यहाँ पर पाई/2 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कंसीडर किया जाएगा एंगल। बस इस लाइन पे जो ये एंगल पड़ेगा इसको छोड़ दिया जाएगा, पाई/2 को छोड़ दिया जाएगा, यानी कि सेक इनवर्स एक्स जो है जिस तरह से काश है वैसे ही है ये भी, बस फ़र्क ये है कि पाई/2 को इसमें क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे। और काश वाले में किसी को नहीं छोड़ते हैं, 0 से लेकर 180 तक लेते हैं, क्योंकि काश में ऐसा कोई मान ही नहीं आता है जिस पे क्या हो, अपरिभाषित हो। कोई ऐसा एंगल नहीं है जो काश को क्या कर सके, अपरिभाषित कर सकते। तो ये हो गया 5 नंबर। अब 6 नंबर देखेंगे कोसेक के लिए। कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर एक्स, ये लिखा जाएगा, कब लिखा जाएगा, यदि x जो है कहाँ बिलोंग्स करे, क्लोज इंटरवल -पाई/2 से कहाँ तक, +पाई/2 तक। लेकिन इसके बीच में एक 0 आएगा जहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0। -पाई/2 से लेकर पाई/2 के बीच में 0 अंश आएगा, 0 पे कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि कोसेक 0 अंश का मान इन्फिनिटिव हो जाता है। तो जब हम यहाँ पर रखेंगे x का मान 0, तो ये कोसेक 0 हो जाएगा और यहाँ पर इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो जब इन्फिनिटिव आ जाएगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटिव हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि डोमेन और रेंज निकालने के लिए फलन को परिभाषित होना चाहिए, अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। इसलिए x बराबर 0 कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे। अर्थात हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे यदि ये पाई/2 है, ये -पाई/2 है, तो ये जो पूरी एंगल है यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, यानी कि कोसेक इनवर्स एक्स को। ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स को, इसमें भी कोसेक इनवर्स एक्स। बट हम करेंगे क्या, ये जो 0 अंश वाला है, यानी कि यहाँ हमारा ये वाला लाइन, इस एंगल को कंसीडर इसमें नहीं किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर सर्किल कर दिए। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर एक्स तभी होगा जब ये एक्स जो है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में क्या करे, आए। उसमें हम लोग 0 को कंसीडर नहीं करेंगे। साइन वाला में भी ऐसे ही था, लेकिन उसमें 0 कंसीडर कर रहे थे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो निम्न का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, जैसे कि साइन इनवर्स -हाफ का कास इनवर्स 1/√2 का, टेन इनवर्स -√3, इनका क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है। तो ध्यान देंगे, देखिए हम साइन इनवर्स -1/2 है, तो साइन इनवर्स के लिए मुख्य मान क्या बताएं। देखिए यदि जो x हैं, यानी कि ये जो वैल्यूज देख रहे हैं, ये पूरा मान जो है कहाँ वेरीज करना चाहिए, -पाई/2 से लेकर कहाँ तक, पाई/2 तक। तो हम लोग इसको देख सकते हैं कि जो साइन इनवर्स x है ये पाई/2 से -पाई/2 के बीच वेरीज करेगा, यहाँ से यहाँ तक वेरीज करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मान कितना है, -1/2 है। तो हम ये देखेंगे कि साइन कितने अंश का मान क्या होता है, -1/2 है। हम ये जानते हैं कि साइन 30 अंश का मान क्या होता है,
प्लस 1/2 होता है। तो साइन माइनस 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, -1/2 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन -π/6। -π/6 का मतलब क्या हुआ, -30 अंश। तो साइन -30 अंश जो कि यहाँ पे पड़ेगा, इधर ये -30 अंश होगा। दिशा को माइनस क्या दिखाता है, दिशा को दिखाता है, यानी कि 0 से नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखिए साइन इनवर्स यहाँ भी हो गया, साइन इनवर्स यहाँ भी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -π/6 लिख सकते हैं। तो आपको वहीं बताए हैं कि जो मुख्य मान होता है, जो ये वैल्यू आना चाहिए वो इसी में आना चाहिए। तो -π/6 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ये देखा है -π/6 का। ठीक है, तो इसका मुख्य मान इतना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यदि -1/2 जो है इसमें भी पड़ता है, साइन 210 अंश का मान भी क्या होता है, 1/2 है होता है। तब ऐसा नहीं है कि हम लोग साइन इनवर्स साइन 210 अंश लिख देंगे, फिर 210 साइन हट जाएगा, ये नहीं होगा। लिखे सही है, क्योंकि साइन 210 अंश का मान भी क्या होता है, -1/2 ही होता है। बट ये मुख्य मान इसका नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके रेंज में हम अभी बताएं कि साइन और सेक्स ये -π/2 से कहाँ पढ़ना चाहिए, π/2 के बीच में ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ साइन और सेक्स का। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, ये साइन और सेक्स पढ़ता है इसमें दोनों में। फिर 0 से लेकर पाई तक क्या पढ़ता है, कॉस इनवर्स पढ़ता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें ये भी शामिल होता है 0, और ये कॉस इनवर्स एक्स पढ़ता है इसमें। टेन इनवर्स एक्स, ध्यान दीजिए, टेन थीटा बराबर क्या कितना होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, तो जो साइन का होता है उसी की तरह ये भी होता है। तो साइन देखिए क्या है, ये है, यानी कि -π/2 से π/2 तक। बस यही है फ़र्क इसमें कि इसमें π/2 और -π/2 को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का, ये हो जाएगा। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट थीटा में पहले क्या आता है, कॉट थीटा बराबर कॉस अपान साइन। ठीक है, तो कॉस की तरह इसको बिहेव करेंगे, यानी कॉस जैसे ये है। तो जो कॉट का होता है 0 से लेकर 180 तक, यानी कि पाई तक, ये यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। और इसमें 0 और 180 को क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। और सेक में क्या करते हैं, देखिए सेक थीटा में क्या आता है, कॉस आता है, तो कॉस की तरह ही होता है, यानी कि ऐसा ही होता है। और इसमें हम लोग करते क्या है, 0 से लेकर 180 अंश तक मेजर करते हैं, तो 0 अंश को भी लिया जाता है, 180 अंश को भी लिया जाता है, बट इसको छोड़ दिया जाता है, π/2 को छोड़ दिया जाता है इसमें। ठीक है, सेक के लिए भी पढ़े थे। सेक में क्या बताए थे, सेक जो है साइन की तरह होता है, यानी जैसे ये है, ये भी π/2 और -π/2 के बीच में ही आएगा, इसमें आएगा। π/2 को भी लिया जाएगा, -π/2 को लिया जाएगा, बस 0 को क्या कर दिया जाएगा, इसमें छोड़ दिया जाएगा। देखिए, यदि ये ग्राफ या इस ग्राफ को आप अच्छी तरह समझ लेते हैं तो इस क्वेश्चन को करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कॉस इनवर्स 1/√2। तो 1/√2 कॉस कितने अंश का मान होता है, तो कॉस एंगल वहीं लिखेंगे जो कॉस इनवर्स का क्या होता है, रेंज होता है। देखिए, तो कॉस इनवर्स का रेंज कितना होता है, 0 से लेकर पाई तक, ये पूरा में पढ़ना चाहिए। ये 0 और 180 को भी कंसीडर करेंगे। तो कॉस इनवर्स, तो कॉस हम जानते ही हैं कि कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो कॉस π/4 लिख देंगे, ये π/4 हो जाएगा इसका जो मुख्य मान होगा। अब π/4 कहाँ पड़ेगा, इसी में पड़ेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक पड़े तब ठीक है, क्योंकि यदि दूसरे में जाएंगे तो दूसरे में कॉस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं टेन इनवर्स -√3 है, टेन इनवर्स -√3। देखिए, तो टेन इनवर्स के लिए क्या बताए थे आपको, ध्यान दीजिए, टेन जो इनवर्स है साइन की तरह होता है, ये π/2 से लेकर यहाँ -π/2 इसमें कंसीडर होता है। बस π/2 और -π/2 को छोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें यानी कि π/2 और -π/2 को छोड़कर जितने भी एंगल्स पड़ेंगे इसमें वो टेन इनवर्स कंसीडर किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर √3 है, तो √3 टेन कितने अंश का मान होता है, तो टेन 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, तो टेन 60 अंश इधर पड़ेगा। अब पहले क्वाड्रेंट में टेन क्या होते हैं, प्लस होते हैं, सॉरी, और दूसरे में टेन क्या होता है, माइनस होता है। जब टेन 60 अंश का मान इसमें √3 हो रहा है, तो 180 में 60 घटा देंगे, 120, टेन 120 अंश का मान कितना हो जाएगा,
-√3 होगा। तो क्या tan x बीस अंश लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि tan x बीस अंश जो है इसके रेंज में नहीं आ रहा है, इधर चला जाएगा, इसी में आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर जो लिखेंगे tan, फिर -60 अंश का था तो इधर से हम लोग -60 कर देंगे। -60 का मतलब π/3। अब जो है tan से tan हटा देंगे, क्या लिखेंगे, -π/3 लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके रेंज में पढ़ना चाहिए। अब देखते हैं cot इनवर्स 1/√3 है, तो cot इनवर्स का रेंज क्या होता है, देखिए ये -π/3 था, तो cot इनवर्स जो है cos की तरह होता है, यानी कि 0 से लेकर 180 अंश तक होता है, जिसमें 0 और पाई को छोड़ देते हैं। ये cot इनवर्स x का है, ठीक है। 0 और पाई क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो 1/√3 है। हम जानते हैं कि tan 60 अंश का cot 60 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। सिंपली 60 अंश पहले में आएगा, यानी कि इसके रेंज में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं cot इनवर्स cot π/3। अब ये cot से काट हटेगा, क्या बच जाएगा, π/3। अब देखते हैं सेक का, तो सेक का क्या होता है, वो भी कास की तरह ही होता है। तो सेक में बस करते क्या है, ये 0 को भी कंसीडर करते हैं, 180 को भी कंसीडर करते हैं, बस हम लोग 90 अंश को कंसीडर नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। यदि ये एंगल पड़ता है तो उसको नहीं लिया जाएगा। तो देखिए 2 है, तो cos कितने अंश का मान 2 होता है, तो कोस सेक 60 अंश का मान क्या होता है, 2 होता है। तो 60 अंश किस में पड़ेगा, इसी में पड़ेगा, π/2 में तो पड़ेगा नहीं, कहीं इधर पड़ेगा। तो 60 अंश क्या हो जाएगा, यानी कि सेक इनवर्स सेक π/3, ये भी कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। अब कोसेक का क्या होगा, देखिए कोसेक साइन की तरह होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वेरीज करेगा, π/2 से कहाँ तक, -π/2 तक। और इसमें जो है ये -π/2 और +π/2 को भी कंसीडर किया जाएगा, बस 0 को छोड़ दिया जाएगा। इस लाइन को क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। जब उसको छोड़ेंगे, देखिए -1 है, हम ये जानते हैं कि साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो कोसेक 90 अंश का मान भी क्या होगा, 1 होगा। देखिए तो π/2 पे +1 आएगा, तो -π/2 पे कितना आएगा, -1 आएगा। तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, -π/2 को कंसीडर करेंगे, यानी कि कोसेक इनवर्स कोसेक -π/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -π/2 हो जाएगा। ये जो है इसके मुख्य मान है। अब आगे एग्जाम्पल हम देखेंगे, आप लोगों को इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि निम्न का मुख्य मान ज्ञात करें। यहाँ भी मुख्य मान ही ज्ञात करना है, प्रिंसिपल वैल्यूज ही ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, तो इसका मुख्य मान क्या, 2π/3 लिख सकते हैं। तो 2π/3 तभी लिखेंगे जब ये वैल्यू जो है साइन और सेक्स के रेंज में हो। साइन और सेक्स का रेंज हम जानते हैं क्या होता है, π/2 से लेकर कहाँ तक पड़ी है, -π/2 तक की इसमें। और इसको भी कंसीडर किया जाएगा, -π/2 को और π/2 को भी कंसीडर करेंगे। तो देखिए 2π/3, π/3 का मतलब होता है 60 अंश, और 60 में 2 से गुणा करेंगे 120 अंश, और 120 अंश कहीं इधर पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि 2π/3 इसका मुख्य मान नहीं होगा, ठीक है, इसका मुख्य मान नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे, जो ये 2π/3 देख रहे हैं, इसको हम इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे कि साइन में कोई परिवर्तन न हो, साइन ही रहे, और ये जो एंगल जो है इसके बीच में आ जाए। तब देखिए 120 अंश है, तो क्या 120 को हम इतना लिख सकते हैं, साइन 180 अंश -60, क्योंकि 180 में से 60 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 120 ही आएगा। और साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन 60 अंश ही होगा। यानी कि साइन 120 अंश का मान और साइन 60 अंश का मान दोनों बराबर होंगे, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन, ध्यान देंगे आप, साइन पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। यानी कि पाई का मतलब हो गया 180 अंश, π/3 का मतलब हो गया 60 अंश, ठीक है। अब जो है ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन π/3। अब ये जो एंगल है π/3 इसके बीच में आएगा, कहीं जो है यहाँ पर पड़ेगा ये, ठीक है, ये π/3 हो जाएगा। जब ये यहाँ पर पड़ेगा तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यूज है हम लोग लिख सकते हैं π/3, ठीक है।
अब देखते हैं यहाँ पर कॉस के लिए, ठीक है, कि कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 है। तो ध्यान दीजिए, क्या इसको हम 2π/3 डायरेक्ट लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ भी कॉस है, यहाँ कॉस इनवर्स है, तो हम लोग 2π/3 लिख सकते हैं। लिखेंगे तभी जब क्या हो, ये जो कॉस इनवर्स का रेंज होता है उसके बीच में पड़े। तो कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है? ध्यान दीजिए, यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई होता है, तो पूरा यहाँ तक पढ़ना चाहिए, इसमें पढ़ना चाहिए। और ये 0 अंश और पाई को भी क्या करेंगे हम? कंसीडर करेंगे। तो ध्यान दीजिए, π/3 का मतलब होता है 60 अंश, तो 60 में 2 से गुणा करेंगे 120 अंश होगा, और 120 अंश कहीं यहाँ पर पड़ता है और ये इसके रेंज में आ रहा है। इसका मतलब कि 2π/3 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी कि कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 का जो प्रिंसिपल वैल्यूज होगा वो 2π/3 ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2π/3 साइन इनवर्स एक्स के रेंज में नहीं आ रहा था, उससे बाहर पड़ जा रहा था, ठीक है ना। अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, क्या देखिए ये भी कॉस वाला ही है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं, क्या 7π/6 लिख सकते हैं इसको? तो देखिए π/6 का मतलब होता है 30 अंश, और 30 में 7 से गुणा करेंगे तो 210 अंश हो जाएगा, और 210 अंश कहीं इधर पड़ जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी कि ये जो हो जाएगा 7π/6 होगा। यानी कि ये जो वैल्यू है कॉस इनवर्स के रेंज में आ ही नहीं रहा है। जब कॉस इनवर्स के रेंज में नहीं आ रहा है तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू जो है ये नहीं होगी। अब हम करेंगे क्या, तो इसको कुछ इस प्रकार से बदलेंगे कि मान में कोई परिवर्तन ना हो, कास का कास ही रहे, लेकिन ये जो एंगल्स देख रहे हैं ये क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, यानी कि बदल जाए। तो ध्यान दीजिए, हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, ध्यान दीजिए कॉस 210 अंश है, कॉस 210 अंश है। ये जो है 180 से 30 अंश क्या है? अधिक है, 180 से 30 अंश अधिक है, लेकिन कॉस 180 + 30 लिखेंगे तो इसका मान जो है माइनस में आ जाएगा। तो हमको माइनस में तो करना नहीं है, तो हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा अब उल्टा मेजर करेंगे, 360 से देखेंगे। यदि हम लोग कॉस 360 में से 210 360 से कितना कम है, तो देखिए आप लोग घटा कर देख सकते हैं कि 210 कितना कम है, यानी कि 150 कम है, तो -150 अंश लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि कॉस 360 अंश माइनस थीटा कितना होता है? थीटा होता है, यानी कि कॉस 150 ही होगा। यानी कि आप ये जानते हैं, हम लोग आपको बताए भी थे कि कॉस 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। क्यों? क्योंकि 360 माइनस थीटा चतुर्थांश में पड़ता है, चौथे में पड़ता है, और चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेक और कॉस दोनों प्लस होते थे, कॉस है तो प्लस होगा, यानी कॉस थीटा ही होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ कॉस इनवर्स और कॉस, देखिए 7π/6 है, तो इसको लिख सकते हैं 2π, क्योंकि 360 अंश को हम क्या दिखा सकते हैं? 2π माइनस 5π/6। ध्यान दीजिए, देखिए ये 6 में इसका घटाएंगे 2π में से इतना आता है 6 12 में से 5 घटेगा तो 7 आ जाएगा, और 2π का मतलब 360 अंश। देखिए तो कॉस इनवर्स और कॉस 360 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा ही होता है, यानी कॉस 5π/6 हो जाएगा। और 5π/6 का मतलब कितना हुआ? 150 अंश हुआ। π/6 का मतलब 30, और 30 में 5 से गुणा कर देंगे तो 150 अंश, और 150 अंश कहीं इसी में पड़ेगा, इधर पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, तो 150 अंश इसमें हम ला दिए, तब हम लोग इसका जो प्रिंसिपल वैल्यूज है लिख सकते हैं 5π/6। ठीक है बच्चों, अब चलिए यहाँ देखते हैं tan इनवर्स tan 3π/4। तो 3π/4 tan के लिए हमको देखना पड़ेगा कि जो tan की रेंज होता है वो साइन की तरह ही होता है, जैसे कि π/2 -π/2 यहाँ से यहाँ तक पड़ता है। बस इसमें करते क्या है, π/2 और -π/2 को कंसीडर नहीं करते हैं। तो 3π/4 π/4 का मतलब क्या होता है? 45 अंश, 45 में 3 से गुणा करेंगे तो 135 अंश हो जाएगा, और 135 अंश कहीं इधर पड़ेगा। जब 135 अंश कहीं इधर पड़ेगा, इसका मतलब कि 3π/4 इसका प्रिंसिपल वैल्यूज नहीं होगा। तो हम लोग 3π/4 को ऐसा कन्वर्ट करेंगे कि क्या हो जाए, पहले में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, देखिए 3π/4 का जो मान होता है tan 135 अंश का मान -1 होता है। ठीक है, तो पहले में तो आएगा नहीं, ये तो फिक्स है। पहले में जब ये नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इधर अंतिम वाले में यानी कि चौथे में इसको कंसीडर करेंगे। यदि
इस रूप में कन्वर्ट करने में यदि दिक्कत हो रहा है तो इसका हम क्या कर देंगे, यदि रख देते हैं कि टेन इनवर्स ये टेन 3π/4 का मान कितना होगा, -1 होगा। यदि हम मान रख देंगे तो आसानी से इसकी वैल्यूज हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए कि टेन इनवर्स और टेन कितने अंश का मान -1 होगा, जो कि इस रेंज में आए तो पहले में तो प्लस होता है तो चौथे में जाएगा, तो ये 10 -π/4 की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ टेन इनवर्स से 10 हटा देंगे तो क्या बच जाएगा हम लोगों को, बस वैल्यू -π/4। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यूज है 3π/4 की, ये क्या आएगा, -π/4। तो चलिए बच्चों आज इतना है।